हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। तो इससे पिछली क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जाने थे। वास्तविक संख्या के अंदर अंदर बहुत सारा पार्ट आया था, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक। ये सभी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आप लोग को वास्तविक संख्या अच्छा से समझ में आ गया था उस वीडियो में। अब हम लोग जानेंगे उससे आगे की बातें क्यों। तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय। इससे जाने से पहले हम लोग जानेंगे कि भागा तो हम लोग बचपन में बनाए होंगे। जैसे में देखिए, जैसे कोई 4 संख्या दिया हुआ और 23 में भागा लगाना है। इससे किस में भागा लगाना है? 23 में। अगर हम लोग 4 से 23 में भागा लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा? तो 4 पचे 20, यानी 5 बार में चल गया। और शेषफल कितना आया? तो शेषफल 3 आया। अब देखिए, इस सारा देखिए, इसका कुछ और नाम रहता है, इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और नाम रहता है। तो देखिए, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। इसको बोलते हैं भाज्य। और जिससे भाग देते हैं और जिसमें भाग देते हैं उसके फलस्वरूप कुछ हम लोग को मिलता है। देखिए, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं भागफल। भागफल। जो यहाँ नीचे बचता है इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल। जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। और ये दोनों से जो हम लोग को प्राप्त होता है उसको बोलते हैं, देखिए ये जो है प्राप्त हुआ है 5, इसको बोलेंगे हम लोग भागफल। और जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो हम लोग बचपन में इसको जांच करने का भी तरीका हम लोग जाने थे कि जांच कैसे किया जाता है। तो देखिए, जांच कैसे किया जाता है। जैसे अभी हम लोग देखें कि जब 4 से भागा लगाएं 23 में, 1 मिनट दोस्तों, चार से भागा लगाएंगे हम लोग 23 में तो 5 बार में कटेगा। 5 चौका 20, ये आएगा कितना? 3। यानी अब इसको देखिए, इसको तो बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। तो देखिए, चारों में रिलेशन कुछ होता है। जैसे इसको प्राप्त करना है तो पहले इसको और इसको गुना किया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है। तो एक फार्मूला निकल के यहाँ से आता है कि भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तो ये देखिए, ये फार्मूला है। भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर हम लोग इसको भाज्य को प्राप्त करना है तो भाज्य इसमें कौन है? तो 23 है। अगर 23 को प्राप्त करना है तो इसको और इसको गुना करना होगा और इसको जोड़ देंगे। अगर इसको और इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग समझेंगे कि ये जो हम लोग भाग बनाए हैं ये सही है। तो देख लीजिए हम लोग करके। जैसे भाज्य कितना है? तो 23 है। देखिए, भाजक तो 4 है। अभी बताए हैं कि इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं शेषफल। तो देखिए, भाजक कितना है? तो भाजक है 4 और भागफल कितना आया है? तो 5 आया है और प्लस 3। तो देखिए, 4 से गुना करेंगे 5 में तो 4 पचे 20 प्लस 3, और 20 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23 आ जाएगा। यानी 23 और 23 का हो गया? बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो जाता था तो हम लोग समझते थे कि ये वाला भागा जो हम लोग बनाए हैं ये सही है। तो देखिए, वही चीज़ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय।
देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, पहले इसको इरेज कर ले रहे हैं। देखिए इरेज नहीं करेंगे। जैसे देखिए जो भाजक है देखिए वही सेम चीज़ है यहाँ पे। देखो देखिए जो ए है, ए को हम लोग बोलेंगे भाज्य। ए को क्या बोलेंगे? तो ए को बोलेंगे हम लोग भाज्य, इसको बोलेंगे भाज्य। पहले इसको इरेज कर ले रहे हैं अच्छी तरह से। ए को हम लोग बोलेंगे भाज्य। अब देखिए जो बी है, बी को हम लोग बोलेंगे भाजक, बी को बोलेंगे भाजक। और जो क्यू है, क्यू को हम लोग बोलेंगे भागफल। भागफल। और जो आर है, आर क्या है? तो आर शेषफल है। शेषफल। क्या देखिए अभी हम बताए थे कि चारों में रिलेशन, तो भाज्य बराबर फार्मूला हो जाता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये अगर भाजक और भागफल को गुना कर देंगे और शेषफल को जोड़ देंगे तो हम लोग को भाज प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ से MCQ पूछता है कि ए इसमें क्या है? तो ए इसमें भाज्य है। और बी का है तो बी है भाजक। और क्यू है भागफल और आर शेषफल है। यानी इस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होते हैं। कुछ और हम लोग जानेंगे इसके बारे में। जैसे देखिए अगर कोई संख्या में हम लोग भाग लगाएं, जैसे अभी हम लोग भाग लगाए थे 4 से, हम लोग अगर 23 में भाग लगाते हैं तो ये 5 बार में कटेगा, 5 का 20, यानी शेषफल आएगा 3। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भाजक होता है शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, और जो भाजक होता है शेषफल से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। यानी देखिए जो ये शेषफल है, शेषफल के स्थान पर 0 आ सकता है, शेषफल के स्थान पर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन कभी भी ये भाजक के बराबर नहीं हो सकता है। या अगर मान के चलिए यहाँ पे 4 आ जाएगा तो 4 से 4 में तो भाग लग ही जाएगा, यानी शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर मान के चलिए इसके स्थान पर 5 रहता, इसके स्थान पर 5 रहता तो इससे इसमें भाग लगाते एक बार में चल जाता, और शेषफल कितना आ जाता है? 1 आ जाता। तो देखिए ये कभी भी इससे छोटा रहता है, जो भाजक से शेषफल का रहता है छोटा रहता है, और शेषफल से भाजक हमेशा बड़ा रहता है। तो देखिए अगर हम लोग 4 से इसमें भागा लगाए हैं तो शेषफल 3 आया, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये भाजक है, भाजक से शेषफल, यानी शेषफल का मतलब कहाँ आने की संभावना हो सकता है? तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और फिर 3 आ सकता है, लेकिन कभी भी 4 नहीं आ सकता है, कभी भी 5 नहीं आ सकता है, कभी भी 6 नहीं आ सकता है। यानी इससे कोई बड़ा संख्या यानी इसके बराबर भी नहीं आ सकता है। जब भी आएगा तो इससे कम आएगा, यानी 0, 3, 1, 2, 3 तक आ सकता है शेषफल। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए जो वास्तविक संख्या है पार्ट 1 में, उसमें प्रश्न वाले 1.1 करेंगे हम लोग, जो कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखिए हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के पहले माध्यम से समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे कोई दो संख्या है, जैसे 40 और फिर ले लीजिए 40 और 8 ले लीजिए, दो संख्या दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जो बड़ा संख्या है उसको बोलेंगे भाज्य, क्या बोलेंगे? भाज्य। और जो छोटा संख्या है उसको बोलेंगे भाजक, क्या बोलेंगे? भाजक। हमेशा दो संख्या दिया हुआ रहेगा,
जब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय से, तो हमेशा दो संख्या दिया हुआ रहेगा, जो उसमें बड़ा होगा उसको बोलेंगे भाज्य और जो छोटा होगा उसको बोलेंगे भाजक। तो देखिए हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, कैसे इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसे देखिए, इसको इधर रखेंगे बराबर। अब देखिए 8 है, 8 से इसमें कितना बार में भागा जा रहा है, तो 8 से अगर इसमें देखा जाए तो 5 बार भागा जा रहा है। तो देखिए जितना बार भागा जाएगा उससे हम लोग गुना करेंगे, तो 5 8 40। अब देखिए 8 बार पूरी तरह से चल जा रहा है, तो 8 बार पूरी तरह से चल जाएगा, यानी शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल 0 आएगा। तो देखिए जिससे पूरी तरह से अगर भाग चला जाएगा एकरा में, जो 40 दिया हुआ है इसमें अगर पूरी तरह से जितना बार भाग चला जाएगा, अगर पूरी तरह से भाग चल गया 8 से, तो यही जो जिससे भाग लगल है पूरी तरह से वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 40 और 8 का एचसीएफ, 40 और 8 का एचसीएफ कितना होता है, तो उसका एचसीएफ होता है 8। उसका एचसीएफ कितना होता है 8। एक और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, 54 और फिर 14 ले लीजिए। अब देखिए जो अभी बताए हैं कि जो सबसे बड़ा होता है वो कहलाता है भाज्य। क्या कहलाता है, भाज्य। और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं भाजक। भाज्य और भाजक से ही दो संख्या और प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं एगो के भागफल और फिर शेषफल। अब देखिए जो भाज्य होगा इसको इधर लिखेंगे, जो बड़ा पार्ट होगा इसको इधर लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसको यहाँ पे। अब देखिए 14 से इसमें कितना बार भागा जाएगा, तो 14 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56। इससे ज़्यादा चल जा रहा है, तो कितना भागा कितना बार जा रहा है, तो 3 बार भागा जा रहा है। 14 तिया 42, शेषफल कितना बचेगा, तो देखिए 42, 54 में से अगर हम लोग 42 को घटाएंगे, 54 में से 42 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 12, यानी शेषफल कितना आ गया 12। अब क्या करना है कि देखिए अभी तो पूरी तरह से भागा नहीं गया, ये देखिए कब तक हम लोग भागा लगाएंगे, जब तक यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए। अब देखिए जो ये 14 है, अब 14 को यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग 12 से अब इसमें भाग लगाएंगे, अब यहाँ लिखेंगे 12 को। तो 12 से हम लोग कितना बार भागा लगाएंगे 14 में, तो एक बार जाएगा, तो जितना बार भागा जाएगा उसको गुना के रूप में 1 लिख देंगे, तो 12 एकम 12, यानी अब शेषफल कितना बच जाएगा, तो अब शेषफल बच जाएगा, शेषफल अब कितना बच जाएगा, तो शेषफल अब बचेगा 2। अब देखिए अभी भी पूरी तरह से भाग नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ जो शेषफल है, अगर कोई भी संख्या में हम लोग पूरी तरह से भाग लगा देते हैं तो शेषफल 0 आता है, लेकिन अभी शेषफल कितना है, तो शेषफल अभी 2 है। तो अब ये 12 को इधर लिखेंगे बराबर, और जो 2 है 2 को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 2 से 12 में कितना बार भागा जाएगा, तो 2 से 12 में 6 बार में भागा जाएगा। 6 बार में भागा गया, पूरी तरह से चल गया, 6 दूना का 12, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब शेषफल किसके माध्यम से 0 आया, तो 2 का माध्यम से 0 आया। किसके माध्यम से 0 आया, तो 2 के माध्यम से। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो 54 दिया हुआ है और फिर 14 डबल है, इसका एचसीएफ कितना होगा, तो इसका एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ होगा 2। कितना होगा, 2, क्योंकि देखिए 2 ही ऐसा संख्या है जो कि इसको भी पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है और फिर 14 को भी पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है, इसे भी पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है और फिर इसे भी पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है। यानी लास्ट में यहाँ पे जिस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा वही उसका एचसीएफ होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 54 और 14 का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो आपको इस पॉइंट को मतलब जो प्रमेय एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग कैसे निकालते हैं एचसीएफ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 135 और फिर 225, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। कितना कितना है, 135 और फिर 225।
हम अभी बोले हैं कि जो बड़ा संख्या होगा वो भाज्य कहलाएगा और जो छोटा संख्या होगा उस भाजक कहलाएगा। तो जो भाजक होता है इसको इस तरह लिखेंगे, तो 225 को यहाँ लिख देंगे बराबर। अब 135 को लिखेंगे। अब देखिए 135 से अगर हम लोग 225 में भाग लगाएंगे तो यह एक बार में ही भागा जाएगा, मतलब एक बार में ही इसमें एक बार ही भागा जाएगा। कैसे कि अगर दो बार में हम लोग लगाएंगे तो 270 आ जाएगा। तो 270 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो संख्या डबल है, भाज्य डबल है, वो 225 ही है। तो इसमें जितना बार भाग जाएगा उसको लिखेंगे गुना में करके एक। अब देखिए बचेगा कितना, तो बचेगा देखिए यहाँ 225 है, 225 में से 135 को घटा देंगे तो कितना बचेगा। तो इधर देखिए, इधर हो गया 35 और 65, 65 और 25, 65 और 25 कितना होता है 90, यानी शेषफल कितना बचेगा 90। अब क्या करेंगे, अभी देखिए शेषफल तो अभी जीरो नहीं आया है, कब तक भाग देते रहना है जब तक यहाँ पे जीरो ना आ जाए, यानी शेषफल जीरो ना आ जाए। तो अब देखिए, अब ये जो संख्या दिया हुआ है इसको अब इधर लिखेंगे 135 बराबर 90 को इस जगह लिखेंगे। अब देखिए 90 से अगला अगर हम लोग भाग लगाते हैं 135 में तो एक ही बार भागा जाएगा, दो बार लगाएंगे तो 180 आ जाएगा, तो एक ही बार इसमें भागा गया, तो एक बार जाएगा तो उसको लिखेंगे यहाँ। तो 90 एकम 90, अगर 90 आया तो शेषफल तो कुछ बचा होगा, तो 135 में से 90 को घटा देंगे तो आएगा 45। कितना आएगा 45। अब 45 आया। अभी भी देखिए, अभी भी शेषफल यहाँ पे जीरो नहीं आया है, तो फिर क्या करेंगे 90 को यहाँ पर लिखेंगे और 45 को इस जगह लिखेंगे। अब 45 से अगर हम लोग 90 में भागा लगाएंगे तो दो बार में पूरी तरह से चल जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो देखिए किसके माध्यम से जीरो आया, तो ये जो 45 के माध्यम से जीरो आया, तो जिसके माध्यम से जीरो आ जाएगा शेषफल वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा, तो 45 होगा। कितना होगा 45 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। अब हम लोग जानेंगे अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, तो 196 और 38,220, 196, 196 और फिर 38,220। अब देखिए हम बताए हैं, बार बार बताते आ रहे हैं कि जो बड़ा संख्या होता है उसको भाज्य बोलते हैं, जो छोटा संख्या होता है उसको भाजक बोलते हैं। यानी हम लोग को 38,220 में किससे भाग लगाना है, तो 196 से भाग लगाना है। तो देखिए भाग लगाएंगे 38,220 में भागा लगाएंगे 196 से। तो देखिए इससे अगर इसमें भागा लगाएंगे टोटल 145 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 145 बार में कट जाएगा, सॉरी 195 बार में कट जाएगा। तो 195 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल जीरो आएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं, देखिए शेषफल जीरो किसके माध्यम से आया, तो 196 के माध्यम से आया। तो ये दोनों का 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा टोटल, तो 196, यानी इसका एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 196। अब हम लोग जानेंगे अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि 867 और 225, 867 और फिर 225, 867 फिर 225, 225 से भागा देना है 867 में। अब देखिए कितना बार भागा जाएगा तकरा में, तो इसमें भागा जाएगा टोटल 3 बार में। 3 बार भागा लगाएंगे तो 675 आ जाएगा। कितना आएगा 675 गुना 3 बार भागा गया तो 675 आया, यानी 867 में से हम लोग घटा देंगे किसको 675 को,
2 बचेगा, 16 में 9 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 192। शेषफल कितना बचा? 192। इसको इरेज कर ले रहे हैं दोस्तों। अब शेषफल 192 आया, तो अब तो शेषफल 192 आया है, 0 नहीं आया है, तो अभी भी भाग लगेगा इसमें। तो अब 225 को यहाँ लिखेंगे, 225 बराबर 192। तो देखिए 225 में अगर हम लोग 192 से भागा लगाएंगे तो एक बार ही भागा इसमें लगेगा, तो शेषफल कुछ बचना चाहिए, यानी 225 में से 192 को घटा देंगे तो देखिए 8 इधर हो गया और 25 इधर हो गया, 8 इधर से और फिर 25 यहाँ से, तो 8 25 कितना हो गया? तो 33 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 33, यानी शेषफल कितना बचेगा? 33। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, फिर भी भाग लगेगा। 192 बराबर 33 गुना, अब देखिए अब 33 से कितना बार भागा जाएगा इसमें? तो लगभग 6 बार जाएगा भाग। कितना बार जाएगा? 6 बार नहीं, जो दोस्तों देख ले रहे हैं लगा के। 33 गुने अगर हम लोग 6 करते हैं तो 36 18 और फिर 36 18 1 19 आ जाएगा, 198 आ जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 5 बार भागा जाएगा। पाँच बार ही भागा गया, प्लस कुछ तो शेषफल बचल होगा, तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, 116, यानी 165 को घटा देंगे इसमें से, तो 65 को खाली घटा दे रहे हैं, तो 12 में से 5 7, यहाँ 8 है 2, यानी 27 बच गया। टोटल कितना बचा? 27। पहले इसको इरेज कर ले रहे हैं। शेषफल कितना बचा? 27 बचा। अब क्या करेंगे? अब 33 को इधर लिखेंगे बराबर 27 से भागा देंगे, तो 27 से भागा कितना बार जाएगा? तो 1 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? तो 27 और 6 33 होता है, यानी शेषफल कितना आ गया? 6। अभी भी नहीं जाया, मतलब शेषफल अभी भी 0 नहीं हुआ, तो अब 27 में 6 से भागा लगाएंगे, तो 6 से कितना बार भागा जाएगा? तो 4 बार जाएगा, यानी 24 आ गया, और 24 और 3 कितना होता है? 27, यानी शेषफल कितना आएगा? बचेगा 3 बचेगा। अभी भी पूरी तरह से भागा नहीं गया है। तो अब देखिए यहाँ आया था कितना? यहाँ आया था 27 बराबर 6 गुने 4 प्लस 3, इतना आया था। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो फिर जाएगा भागा, यानी 6 को इस तरफ लिखेंगे और 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 3 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 3 से 6 में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी शेष किसके वजह से 0 आ गया? 3 के वजह से 0 आ गया, यानी 867 और फिर 225 का 867 और 225 का HCF कितना होगा? तो उसका HCF होगा 3। कितना होगा? 3। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन था हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और फिर थर्ड क्वेश्चन, और हम लोग जानेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन है, आइए हम लोग समझते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए
क्यूब प्लस 1, इस 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 इस रूप का होता है, जहाँ क्यूब क्या है तो क्यूब कोई धनात्मक कोई पूर्णांक है। अब देखिए अभी हम लोग पढ़े थे जैसे यहाँ देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि ए बराबर फार्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। अब देखिए इस पार्ट के जैसा ही ये वाला देखिए दिख रहा है, यानी बी जो है इस 6 को दर्शा रहा है और जो क्यू है क्यू को दर्शा रहा है, एक है ये आर को दर्शा रहा है। यानी अब जो ई देखिए 6 जो है बी के दर्शा रहा है और बी किसको दर्शाता है तो बी दर्शाता है भाजक को। किसको दर्शाता है? भाजक को दर्शाता है। तो देखिए जब भाजक 6 है तो शेषफल क्या क्या हो सकता है तो शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 कभी भी नहीं हो सकता। यानी देखिए आर का मान हम लोग क्या क्या ले सकते हैं तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 4 और फिर 5, इतना कुछ ले सकते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। आइए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको इरेज कर ले रहे हैं दोस्तों। अगर हम लोग देखिए अगर हम लोग आर का मान अगर हम लोग 0 लेते हैं, आर का मान अब अगर हम लोग 0 लेते हैं तो देखिए 6Q प्लस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि ए क्या दर्शा रहा है तो ए दर्शा रहा है सम संख्या के बारे में। किसको दर्शा रहा है? सम संख्या को दर्शा रहा है। फिर अगर हम लोग आर का मान अगर हम लोग 1 लेंगे तो देखिए 6Q प्लस 1 हो जाएगा, आर के स्थान पर कितना होगा 1 होगा। यानी ई का दर्शा रहा है तो ये विषम संख्या को दर्शा रहा है, विषम संख्या को दर्शा रहा है। अगर आर का मान अगर हम लोग 2 लेते हैं तो कितना होगा 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 2, यानी ई का दर्शा रहा है तो ये दर्शा रहा है सम संख्या। कौन संख्या को दर्शा रहा है? सम संख्या को। अगर हम लोग आर का मान अगर हम लोग 3 लेते हैं तो इसका हो जाएगा 6Q प्लस 3। अब देखिए 6Q प्लस 3 ये किसको दर्शा रहा है तो ये विषम संख्या को दर्शा रहा है, विषम संख्या को दर्शा रहा है। आगे और हम लोग देखेंगे। फिर देखिए अगर हम लोग आर का मान अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 6Q प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि कौन संख्या को दर्शाएगा तो ये सम संख्या को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? सम संख्या को दर्शाएगा। अगर आर का मान हम लोग 5 लेते हैं तो देखिए 6Q प्लस 5 ये कौन संख्या को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है विषम संख्या को, विषम संख्या को। अगर आर का मान देखिए अब तो इससे हम लोग ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, कैसे कि देखिए 6 भाजक है तो आर का मान हो सकता है 0 1 2 3 4 या 5 तक, लेकिन 6 कभी भी नहीं हो सकता। तो देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। और धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है कि नहीं तो देखिए जैसे देखिए
6 प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। फिर देखिए 6 प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। फिर देखिए आगे हम लोग सॉल्व किए थे 6 प्लस 5 क्या है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। यानी जो जो संख्या डबल है कौन कौन, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, ये क्या है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का है। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का है। ठीक, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए क्वेश्चन है कि किसी परेड में किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि अधिकतम अगर कहेगा तो एचसीएफ निकालना है, और फिर न्यूनतम कहेगा तो एलसीएम निकालना रहता है। तो देखिए इसमें अधिकतम कह रहा है, यानी हम लोग को इसमें क्या निकालना है, तो इसमें हम लोग को निकालना है एचसीएफ, यानी 616 और फिर 32 का एचसीएफ निकाल देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। तो देखिए कोई भी विधि द्वारा हम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे यूक्लिड विभाजन पर में, उसी के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। और क्या, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। इसे दिया हुआ है 616 और 32। अभी हम बताया है कि जो सबसे बड़ा होता है वो भाज्य कहलाता है, अब छोटा होता है उसको भाजक। अब देखिए 32 से अगर हम लोग 616 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो इसको अगर हम लोग भाग लगाते हैं, अगर देखिए 32 से अगर 20 बार में भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 20 बार नहीं 19 बार जाएगा भागा। 32 गुने 19, तो 19 दूना 38, 19 या 57, 57 और 3 कितना होता है, 57 और 3 61, अभी भी ज़्यादा हो जा रहा है तो 18 बार जाएगा भागा। यानी 32 गुने 18, तो 18 दूना 36 के 6, 18 तिया 54, 55, 56, 57 हो जाएगा, यानी 576। यानी देखिए 32 से अगर हम लोग भाग लगाएंगे 616 में, तो इसमें 18 बार में भागा जाएगा और कितना आएगा, तो 576 आएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है 616। तो देखिए शेषफल तो कुछ बचेगा, यहाँ प्लस करके लिखेंगे शेषफल। देखिए इधर से 24 और 36 और 10 कितना हो गया, 40, यानी शेषफल कितना बचेगा, तो 40 बचेगा। पहले इसको इरेज कर ले रहे हैं। देखिए आया था कितना, 576 आया था। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0। अब देखिए 11 में से 7 को खर्च करेंगे तो 4 आएगा, यानी अब फिर यहाँ 5 में से 5 0 हो जाएगा, यानी शेषफल कितना आया, तो 40 आया। शेषफल कितना आया, 40 आया। देखिए अभी भी शेषफल 40 है, 0 नहीं आया है, तो अभी भी इसमें भाग लगेगा। तो देखिए अब देखिए सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया है, आगे थोड़ा सा इसको एक बार और भागा जाएगा, यानी 19 बार भागा जाएगा इसमें टोटल। अगर 32 से हम लोग 32 से गुना करेंगे 19 में, तो 19 दूना 38 के 8 हो जाएगा, 19 या 57, 57 और 3 कितना होता है, तो 57 और 3 61 होता है, लेकिन ठीक तो है।
फिर 32 से अगर हम लोग 18 में गुना करते हैं तो 18 दूना 36 के 6 18 तिया 54 और 3 57 इतना आ रहा है। तो सही तो बनाए थे दोस्तों। एक बार फिर से देख ले रहे हैं क्वेश्चन को। 616 सदस्य वाली सेना की आर्मी के टुकड़ों को 32 सदस्य वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या कितनी है? देखिए इसको ऐसे नहीं तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनना चाहिए दोस्तों। अगर 19 से 19 दूना 38 के 8 हाथ में बच गया 3 19 तिया 57 और 3 57 3 60 ना होगा दोस्तों, यहाँ तो मिस्टेक हो रहा था। अब इतना आ गया। अब शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल 8 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 8 बचेगा। शेषफल 8 बचेगा। अब देखिए, अब इस 32 को यहाँ पे लिखेंगे बराबर, अब 8 को यहाँ पे लिखेंगे। अब 8 से 32 में कितना बार भागा जाएगा? तो 4 बार जाएगा भागा। 8 से 32 में पूरी तरह से भागा चल जाएगा, यानी शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखिए किसके माध्यम से पूरी तरह से भाग गया था? 8 के माध्यम से, यानी 616 और फिर 32 का HCF कितना हो जाएगा? HCF कितना हो जाएगा? 8। यानी अधिकतम आर्मी के बैंड को कितने अधिकतम संख्या क्या हो सकता है? तो अधिकतम संख्या हो सकता है 8, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। सॉरी दोस्तों। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, मेरे यूट्यूब पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।